ये वीडियो पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है और साथ ही साथ जनगणना भी किया जा रहा है। बट इस मकान सर्वे में 6 ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको सरकारी लाभ अब नहीं मिलने वाला है। अगर आप मान लीजिए राशन कार्ड के ज़रिए गेहूं, चावल ले रहे हो या फिर आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, तो भाई अगर आपको ये सब लाभ मिलता है तो अब आपको लाभ वो नहीं मिलेगा। साथियों, वे कौन से 6 लाभ आपको नहीं मिलेगा आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पूरी तरीके से। देखिए, मकान सर्वे का जो असर है आपकी नागरिकता पर भी पड़ जाएगा, याद रखिए। और क्या, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे भारत में जो है एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है और पूरे भारत में ये होना है, ये बात भी समझ लीजिए साथियों, क्योंकि अभी 13 राज्यों में एसआईआर को कंप्लीट किया गया है। धीरे धीरे पूरे भारत में होगा। और क्या है, क्योंकि करोड़ों लोगों का नाम आपको पता होगा कि ऑलरेडी एसआईआर से बाहर हो चुका है, उसका नाम हटा दिया गया है एसआईआर से। और क्या, अब सिर्फ 22 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है और वो जो 22 राज्यों में एसआईआर शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार जो है मकान सर्वे करा रही है, जनगणना भी करा रही है। इसका मकसद आप समझ रहे हो, जितने भी घुसपैठिए लोग हैं उसको बाहर किया जा रहा है, उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। अगर भाई आप मकान सर्वे में जो है अपना फॉर्म नहीं भरते हो, जनगणना में अपना फॉर्म को फिलअप नहीं करते हो, भाग नहीं लेते हो, तो 6 कैटेगरी के लोगों को जो है सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय मकान सर्वे को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं और क्या ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उनको जो है लग रहा है बेसिक सवाल तो पूछा जाता है, इसमें होता क्या है ना, तो हम उसका जवाब दे देंगे तो भाई क्या होगा, हम जवाब दे देंगे भाई। तो जवाब देना है, भरना है फॉर्म को, समझ रहे हो, क्योंकि आपको इन फ्यूचर बहुत सारे से लाभ हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा साथियों, बहुत सारा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके सारी जानकारी दूंगा साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि मकान सर्वे और जनगणना साथ साथ हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, बहुत सारे लोग ऑफलाइन घर में आपका विजिट होंगे, सर्वे कर्मी जाएंगे, टीचर वगैरह जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो आपके घर पर आएंगे, फॉर्म को आपसे सवाल पूछेंगे, वो भरेंगे, क्योंकि अब घर घर जाके आपने अगर ऑनलाइन नहीं भरा है तो घर जाएंगे, भरा तो भी जाएंगे वेरीफाई करने के लिए। और देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, बस आप लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर कर दें ताकि लोगों को जानकारी हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे घर में, भाई बहनों माताएं है ना, उनको जानकारी नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, और ताकि आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जनगणना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जनगणना के बारे में समझना होगा, क्योंकि उसके बाद में आपको बताऊंगा मकान सर्वे के बारे में, क्योंकि इस बार दोनों एक साथ कराया जा रहा है, यानी कि आपके घर पे जो अधिकारी आएंगे आपसे जनगणना की वो जानकारी लेंगे और साथ ही साथ आपके मकान की भी जानकारी लेंगे कि आपके कौन कौन सी सुविधाएं हैं। साथियों, इससे पहले हमने वीडियो बनाया, जाके आप देख लीजिए, सारे सवाल भी बताया हूं। और क्या, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सरकार को देश की पॉपुलेशन और स्थिति समझने में मदद मिलती है और उसके अनुसार सरकार काम करवाती है। तो इसलिए जनगणना बेहद ज़रूरी है हमारे देश में। अगर जनगणना ही नहीं होगा, शिक्षा कितना ज़रूरत है, जो है पुल पुलिया, सड़क, मकान, पीएम आवास, पीएम सम्मान निधि की योजना, वृद्धा पेंशन, ये सब कैसे पता चलेगा? सर्वे होगा तभी तो ना। अब क्या है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, आपको पता होगा दिन ब दिन जो है भारत में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लोग रोजगार के लिए कोई दूसरा राज्य जा रहा है, कोई दूसरा देश जा रहा है, तो ये जनगणना के अनुसार से ही पता चल पाता है, क्योंकि सरकार का यहाँ पे कहना है हम लोग इसलिए जो है इस बार मकान सर्वे
सर्वे के साथ साथ जनगणना भी करवा रहे हैं। इसका मकसद यही है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोगों के पास मकान नहीं है ना, पक्के हो या फिर लोग जो है झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, उनको लाभ दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है सरकारी लाभ लेने के एलिजिबल नहीं है, बट वो राशन कार्ड का फायदा उठा रहा है। आप देखते होंगे अगल बगल, वो राशन कार्ड के लायक नहीं है, पीएम आवास योजना के लायक नहीं है, पीएम सम्मान निधि की, किसान की जो मिलती है राशि उसके लायक नहीं है, वृद्धा पेंशन के लायक नहीं है, फिर भी वैसे लोग उसका फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं बताइए। समाज में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका फायदा उठाते हैं। इसलिए किस तरीके से आपको अपना फॉर्म को जो है भरना है, वो सही तरीके से घर में जागरूक व्यक्ति को रहना जरूरी है। क्योंकि जो जागरूक होते हैं वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, समझ रहे हो, घर में महिलाएं बसती है, तो भाई आपको यहाँ पे एक व्यक्ति को रहना है और सही तरीके से भरवाना है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकारी योजना जैसे कि राशन कार्ड, पीएम आवास योजना, शौचालय आदि का सही फायदा लेने में काम आता है। ऐसे सरकार को पता चलता है कितने लोगों को हमको शौचालय देना है, पीएम आवास योजना देना है ना, राशन कार्ड देना है, ये सब जो है मिलता है मदद जनगणना कराने से। और क्या, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे, कितने लोगों का पक्का मकान है, कच्चा मकान है ना। और क्या कि साफ साफ केंद्र सरकार ने यहाँ पे कहा है क्या उन्हीं को राशन मिलेगा जो एलिजिबल होंगे। ऐसे क्या होता है कि जो नहीं भी वो भी राशन कार्ड बनवा के राशन उठा रहे हैं, कोई अंत्योदय कार्ड बनवा लिया है, कोई बीपीएल कार्ड बनवा लिया है, कोई एपीएल कार्ड, वो एपीएल के लायक भी नहीं है फिर भी बनवा लिया है और फिर भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो सरकार इसलिए ये सब कराना चाह रही है, सरकार का मकान सर्वे कराने का मकसद यही है। और क्या है, इसलिए जो है डीपली जनगणना कराई जा रही है। और देखिए क्योंकि जनगणना पहली बार ये नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जनगणना हुआ था साथियों। और क्या, इससे जो है पहले 15 बार ऑलरेडी हो चुका है जनगणना यहाँ पे। और ये जो है 2010 और 2011 में भी हुआ था, लेकिन उस बार खतरनाक टाइप से नहीं हुआ था। अरे नॉर्मली जनगणना हुआ था, लोग पूछा था, लिख के चला गया था, लेकिन इतना ज़्यादा सवाल नहीं होता। 33 सवाल, समझ रहे हो, नहीं पूछा गया था। और इस बार जो है सवाल पूछा जा रहा है, हर एक चीज़ पूछा जा रहा है, डीपली तरीके से पूछा जा रहा है और ऑनलाइन भी किया जा रहा है साथियों। तो यहाँ पे साथ में आपका मकान की जानकारी भी ली जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि समय पर फॉर्म भरना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आप लोग सीरियसली इस फॉर्म को भरिए, आपके यहाँ जो विजिट कर रहा है आपके यहाँ जो है सही सही जानकारी दीजिए। और क्या, अगर आपके घर पर कोई भी अधिकारी आते हैं तो आप लोगों को सही सही सवाल का जवाब उनको देना है। अगर वो आपसे सही सवाल करेंगे तभी आपको सही जवाब देना है। अगर वो आपसे मतलब सवाल सही नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको कोई जो है गलत जवाब आपको नहीं देना है। जो भी सही सवाल है उसी का जवाब देना है। जैसे कि अगर आपसे वो OTP पूछेंगे नहीं बताना है, समझ रहे, आप लोग को बिल्कुल नहीं बताना, याद रखिएगा। फ़ोन का OTP फ़ोन किसी का हाथ में न देंगे, ये बात समझ। कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड न करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्या, आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं बताना है। किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो वो चीज़ें नहीं देना। आपके घर में सदस्य की संख्या, आपके घर में सदस्य के नाम, कितने मेंबर हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, ये सब सवाल पूछ सकते हैं। वो घर से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि घर कच्चा है पक्का है ना, पानी की व्यवस्था कहाँ है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो हम लगा देंगे लास्ट में, आप देख लीजिएगा वीडियो जो आएगा उसमें क्या क्या सवाल पूछेगा, सारा कुछ मैंने बताया है साथियों। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सरकार जो समय देती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मकान सर्वे वाला फॉर्म भरा जा रहा है। पहले ऑनलाइन भराया, अब ऑफलाइन भरा रहा है। और क्या कि ऑनलाइन से भी जो है आपका ऑफलाइन से भी दोनों तरीके से होता है। समय पर फॉर्म न भरने पर फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और यहाँ पे क्लियर बताया, अगर आप लोग अभी फॉर्म नहीं भरेंगे तो आने वाले वक्त में जो है आप लोगों को दिक्कत होगी और उसमें आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए सही मोबाइल नंबर दें। आप लोगों को जनगणना मकान सर्वे का फॉर्म भरें, आप लोगों को सही मोबाइल नंबर देना बेहद ज़रूरी है। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनएक्टिव वाला मोबाइल नंबर दे रहे हैं, भाई ऐसा काम आप लोग न करें। और क्या, उससे आप लोगों को जो है
यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हो। और क्या, अभी OTP नहीं आ रहा है या तो आप लोगों को OTP नहीं बताना है, बट इन फ्यूचर सही आपको ये दिक्कत होने वाली है, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग एक्टिव मोबाइल नंबर दें जिसमें OTP वगैरह आता हो, जिसमें कॉल वगैरह आता हो, हमेशा चालू रही। ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना बाद वो मोबाइल नंबर आपने बंद कर दिया। ऐसा मोबाइल नंबर कभी भी आप लोग नहीं दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पता है अभी जो मकान सर्वे जो जनगणना कराया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 10%, 1 मार्च 2027 से शुरू हुआ है। तो ओरिजिनल आपका मकान सर्वे और जनगणना जो रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक सवाल पूछा जाएगा। और क्या, 1 मार्च 2027 तक पूरे देश में मकान सर्वे प्लस जनगणना कराया जा रहा है। उससे क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए मोबाइल नंबर आप लोगों को सही देना है, जो एक्टिवेट रहे, जो हमेशा चालू रहे 24 घंटा, ऐसा नंबर देना है। और क्या, उसके बाद देखिए नंबर सही से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि अगर आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एक मोबाइल नंबर, एक ही फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन होगा, याद रखिएगा। दूसरे का घर में कराना हो, मान लीजिए पिताजी का अलग कराना हो, आपका शादीशुदा है, आप 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा है, तो अलग अलग भर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई उसके बाद देखिए परिवार की सही जानकारी आप लोगों को देना। परिवार में कितने लोग हैं सही लोगों को बताना है। अगर आप अलग रहते हो, आप लोग अलग ग्रुप है, तो आप लोगों को दिखाना होगा। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप लोगों को जो है ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताना है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप लोगों को उसकी भी सही जानकारी देना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने जानकारी में 1-2 भी छुपा लिया तो भाई दिक्कत आप लोगों को मार्च 2027 में होगी, क्योंकि ये सब आप लोगों को सही जो है कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ साथियों, समझ रहे हो। तो यहाँ बेसिक जो भी जानकारी है आपको, बट आने वाले वक्त में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि SIR से दिक्कत नहीं है। जब भी SIR भारत में शुरू हुआ है, बिहार से बिहार से लोगों को क्या कहा था कि भाई SIR से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख ही रहे हो बिहार में आपको पता होगा कि 62 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हुआ, क्योंकि तो दिक्कत हुई भाई, है ना। तो बड़ी दिक्कत हुआ, अभी भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पा रहा है। और क्या, वो लगातार फॉर्म 6 भर रहे हैं बट रिजेक्ट हो रहा है। इसलिए आप लोगों को जो है यहाँ पे सीरियसली होना होगा, तभी जाके आपका काम होगा। जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो सही आपको देना है। उसके बाद आगे घर की जो जानकारी देना है, जैसे कि आपका घर कच्चा है, आप लोगों को जो है कच्चा बताना है। अगर आप लोगों का घर पक्का है तो पक्का बताना है। कमरों की संख्या कितनी है, रहने योग्य कमरे कितने हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी देना है। पानी, शौचालय आदि की सुविधा है बताना है। बिजली की व्यवस्था है बताना है ना। किस तरीके से लाइट की व्यवस्था है वो पूछा जाएगा। जनगणना टीम जो होगी वो बाद में वो वेरीफाई करेंगे। सारे लोग पक्का मकान की जगह पर कच्चा मकान लिखवा रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि आपको पता होगा अगर सरकार के डेटा में चला गया आपके घर पक्का है तो आप लोगों को राशन कार्ड से लाभ जो मिलेगा ना, वो आप लोगों को PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी, इसलिए बहुत सारे लोग पक्का मकान होने के बाद भी बता रहे हैं कि मेरा घर जो है मकान वो कच्चे का है। उसके बाद देखिए गलत जानकारी न दें, जैसे कि अगर आपके पास बाइक है तो बाइक के बारे में बताइए, अगर आपके पास कार है तो कार के बारे में बताइए, जीप है, कार है, जो है भाई बताना। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो बताना है, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बताना है, क्योंकि यहाँ पे साफ क्लियर कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार के पास कोई डेटा पहले से लिंक है, समझ रहे। आप लोगों को क्या लगता है अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो आप लोग बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। इसलिए आप लोगों को कोई भी जानकारी सही तरीके से देना है साथियों, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उसके बाद देखिए लोकेशन सही से भरें, जहां रहते हो वहां लोगों को लोकेशन डालना है। गलत लोकेशन देने से वेरिफिकेशन में समस्या हो सकती है। और क्या, अगर आप लोग गलत लोकेशन भरेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों को परेशानी होगी। उसके बाद देखिए भविष्य के फायदे, यानी किन लोगों को फायदा मिलेगा, किन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे BPL जो है APL कैटेगरी वाले को सही तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास डेटा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जो BPL कार्ड के हकदार हैं और मगर उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है। कोई जो है APL कार्ड का हकदार है, उनका नहीं बन पा रहा है। कोई अंत्योदय कार्ड का हकदार है, उनका नहीं बन पा रहा है। ऐसे में बहुत सारे से भारतीय हैं जो अंत्योदय कार्ड के हकदार है मगर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? देखिए क्योंकि उनका जो है वहाँ पे सरपंच जो है, मुखिया जो है, या वार्ड सदस्य वो सही तरीके से जानकारी नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इतना आदमी इसके लायक है।
सरपंच मुखिया लोग, है ना, इसलिए मकान सर्वे जो है कराया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है साथियों? देखिए, मकान सर्वे यूं ही किया जा रहा नहीं, बिहार में 2024 में भूमि सर्वे शुरू हुआ था। आपको पता होगा अगस्त के महीने में हुआ, जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि आप लोग इतने बड़े पैमाने पर भूमि सर्वे क्यों करा रहे हैं, है ना, बिहार में भूमि सर्वे क्यों हो रहा है? तो नीतीश कुमार ने साफ साफ बोला था कि भूमि सर्वे सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि भूमाफिया को बिहार से हटाया जाए। बिहार में बहुत सारे भूमाफिया लोग हैं, है ना, बहुत सारे से गरीबों की ज़मीन जो है अमीर अपने अंडर में कर लिए हैं, बाहुबली लोग हड़प लिए हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, समझ रहे हो? तो भाई जिनकी ज़मीन है उन्हीं को जो है ज़मीन मिलेगी कम से कम। ऐसे दूसरे लोग उस ज़मीन पर जो है अपना तंबू गाड़ दिए हैं, अपना दुकान लगा लिए हैं, मकान लगा लिए हैं, खेती कर रहे हैं ज़बरदस्ती, समझ रहे हो? मगर जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ तो भाई आपको पता होगा लाखों की संख्या में लोगों की ज़मीन चली गई। इसका वजह क्योंकि उनके पास कागजात अधूरे थे, किसी के पास केवाला नहीं है, किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास जमाबंदी पंजी नहीं है, कोई ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा, दूसरे की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार के अंडर में ज़मीन रखे हुए थे, वो उनकी ज़मीन चली गई। इसलिए आप लोगों को मकान सर्वे सीरियसली में लेना है, मकान सर्वे आप लोगों को करवाना है। और क्योंकि अगर आप लोग गलत जानकारी डालोगे भाई, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दोगे तो भविष्य में आपको दिक्कत होगी, आप लोगों को परेशानी होगी। आने वाले वक्त में जो है जो यहाँ पर नेशनल जो है रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो है यहाँ पे फ्यूचर में लाया जाए, है ना। तो यहाँ ये चीज़ है, तो अगर आप एनआरसी भी लाया जाए तो वहाँ पर यही सब देखा जाएगा। वहाँ पर आपके घर के कागजात मांगे जाएंगे और वहाँ पर आपसे वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता मांगे जाए साथियों। तो इसलिए लगातार सरकार कुछ ना कुछ करा रही है, एसआईआर हो या फिर मकान सर्वे या फिर जनगणना का मामला हो या फिर भूमि सर्वे का मामला हो, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार कुछ ना कुछ करवा रही है, समझ पा रहे हो? और क्या आने वाले वक्त में और भी कुछ होगा, इसलिए आप लोगों को सीरियसली लेना है। क्योंकि अगर आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोगों को कोई जानकारी मतलब कि अगर नहीं दोगे सही से तो बाद में परेशानी हो सकती है साथियों, समझ रहे हो? सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, इसलिए इस बात को आप लोग समझ ले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम जो है सरकारी योजना से हट चुका है, राशन कार्ड से हट चुका है, पीएम आवास से हट चुका है, उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है, पीएम किसान का पैसा मिलना बंद हो गया है, बहुत सारे वृद्धा पेंशन रुक गया है। तो ये वजह है, जैसे कि अगर आपके पास पक्का मकान है, अगर आपके पास जो है 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है ना, मतलब 4 व्हीलर है और 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो भाई आप लोगों को राशन कार्ड के जरिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, आपको राशन कार्ड के जरिए गेहूं चावल नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार पहले से ये नियम लागू कर चुकी है, बट सरकार उस वक्त जो है पकड़ नहीं पा रही थी, सरकार जो है सरकार को जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए सरकार उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ राशन मिलेगा, उन्हीं को पीएम आवास का लाभ मिलेगा, उन्हीं को सिर्फ पेंशन मिलेगा जो असल में हकदार होंगे उसका, और जो असल में हकदार नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा साथियों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों को जो कि हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि सरकार जो है क्यों ये करवा रही है, तो ये इसलिए करवा रही है कि लोगों को सही से जानकारी हो, समझ रहे। और देखो सरकार जो है समय समय पर जो है डेटा भी अपडेट करती है ताकि यह पता चल सके किस इलाके में कितने लोग रह रहे हैं और क्या उसके पास कितने पक्के मकान हैं और कितनी ज़मीन है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजना जैसे राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना सही हकदार तक पहुंचाना। कई बार जो है ऐसा होता है संपन्न लोग भी गरीब बनकर सुविधाओं का लाभ लेते हैं। इसी धांधली को रोकने के लिए सर्वे किया जा रहा है, सरकार का यही मकसद होता है। और देखो यहाँ पे वो 6 तरह के सवाल जो हमने बताया जो भाई आपको लाभ मिलना बंद हो सकता है, तो इसलिए सरकार 33 सवाल कर रही है। और क्या कि 4 पहिया वाहन का हो गया, सरकारी नौकरी का हो गया, और क्या पक्का या 3 मंजिला मकान हो गया, आयकर से रिलेटेड हो गया, ये सब सवाल होगा, खेत की ज़मीन से रिलेटेड सवाल होगा, व्यवसायिक। तो भाई ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सरकार का यही मकसद होता है। अब देखो गलत जानकारी देने पर भविष्य में पकड़े जाने पर जुर्माना या कार्रवाई भी हो सकता है, और ये ज़रूरी है आप लोगों को। तो साथियों इस वीडियो में हमने यही क्लियर किया है। आप लोगों से निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दें, वीडियो लाइक नहीं किए वो कर दें, घंटी बजा दें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान सर्वे के बारे में सही से नहीं है और 6 तरह के मकान वाले सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। ठीक है साथियों, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। धन्यवाद।